और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हर कस्बे में आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित कर रही है। इसके लिए भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंड घनसौर मुख्यालय में आयुर्वेदिक चिकित्सालय अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग, जिसकी छत गिर चुकी है, जिसमें खतरों के साए में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बता दें, इस पूरे मामले पर तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे ने बताया है कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं थी, पर जैसे ही विभाग से कोई पत्र मिलेगा तो उन्हें जमीन आवंटित कराई जाएगी और आगे का कार्य भी कराया जाएगा। तो देखिए, स्ट्रेचर पर अस्पताल है, जहां इस पूरे मामले में अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। प्रशासन की अनदेखी, आखिर अस्पताल की ये जर्जर व्यवस्था, इस जर्जर व्यवस्था के बीच यहाँ जो है मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। आखिर किसकी ये जवाबदेही है, कौन जिम्मेदार है और कब तक ये व्यवस्था सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। रेस्ट हाउस में, जनपद के रेस्ट हाउस में था, वहाँ पर कुछ काम होने की वजह से मैडम ने यहाँ पे मनरेगा वाली बिल्डिंग हमें दी है जी। पूरा गिरने वाला है, वो चोरी होने का डर लगता है जी। मैंने अपने विभाग को दी हूँ और मैडम को मतलब लिखित नहीं दी हूँ, पर बता दिए। इतने ही हैं, अब आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है तो इस बात की मैं जानकारी उठा लेता हूँ। तो अभी तक तो मैंने आयुर्वेद के द्वारा मैंने कोई मांग नहीं की गई है। आयुर्वेद विभाग के द्वारा अस्पताल के द्वारा तो भिलाई और एक पिपरिया भिलाई का मैंने गया है और एक केदारपुर का, 2 जगह की भूमि मांग की मैंने चल रहा है, तो उसका मेरे को है संज्ञान में आया है बात। हॉस्पिटल के लिए अच्छी बात है, अगर हमारे संज्ञान में आया है तो मैं उनसे जानकारी लेके और उनको उचित स्थान बताया जाएगा जहां मैंने उनका अच्छा संचालित हो, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए मैंने अच्छा हितकर हो। तो देखिए, यहाँ तस्वीरें सामने आई हैं आयुर्वेदिक अस्पताल की, जहां अस्पताल खुद बीमार स्थिति में नजर आ रहा है। जर्जर बिल्डिंग में यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, खतरे के साए में मरीजों का इलाज। और सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्यों जिम्मेदार अधिकारी यहाँ सुध नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रेचर पर यहाँ अस्पताल खुद है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं, जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी विशाल भारद्वाज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, यहाँ अस्पताल खुद जर्जर अवस्था में है, अस्पताल खुद बीमार है, आखिर जिम्मेदार कौन और जो है जिम्मेदार अधिकारी अभी तक, या जिम्मेदार संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल पूर्वी, हम बता दें ये पूरा मामला आदिवासी बहुल क्षेत्र घनसौर तहसील मुख्यालय का है और इस जगह पे हम आपको बता दें कि ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है सन 2020 में जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश पर जनपद पंचायत के विश्राम गृह में संचालित होता था। वर्तमान में इस विश्राम गृह का जो है मरम्मती कार्य कराया गया, तो यहाँ के जो वर्तमान सीईओ है, इन्होंने इनको एक टूटा फूटा कमरा दे दिया हॉस्पिटल संचालित करने के। देखते ही देखते ये जो भवन है, जो कमरा दिया गया था, इसकी छत से लेकर पूरी बिल्डिंग जो है एक तरफ से धराशायी हो गई है और वहीं दूसरी ओर जो मरीज हैं वो और वहां के कर्मचारी खतरे के साए में जो है इलाज कर रहा है और करवा रहा है। फिलहाल इसकी जानकारी जो विभागीय है, उन्होंने विभाग के तौर पर जो है पत्राचार जरूर किया है, लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह जो है आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काफी पहल कर रही है और उस स्थिति में इस तरीके के जर्जर हॉस्पिटल मुख्यालय में सरकारी दफ्तरों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल विशाल, पूरे मामले में किसी भी अधिकारी का बयान निकलकर सामने आया हो, तहसीलदार का बयान निकलकर सामने आया हो, अगर पूरे मामले में क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल, इस पूरे मामले पर तहसीलदार से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है, किसी भी प्रकार से विभागीय रूप से पत्राचार नहीं किया गया। क्योंकि मीडिया ने इस मामले को उठाया, बीएचटीवी ने इस मामले को उठाया, तो निश्चित रूप से इस मामले पर हम संज्ञान लेंगे और व्यवस्था करेंगे कि किस तरीके से इस मुख्यालय के हॉस्पिटल को कहाँ शिफ्ट किया जाए। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से विभाग ने 2 अलग अलग अस्पतालों के लिए जमीन की आवंटित की मांग की थी, तो उन्होंने जमीन आवंटित की है और वहाँ हॉस्पिटल काम शुरू हो गया। तो एक बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर भी खड़ा होता है और खासकर जनपद सीईओ के ऊपर खड़ा होता है कि कैसे उन्होंने ये टूटा फूटा जो भवन है एक हॉस्पिटल संचालन करने के लिए दे दिया था। जी विशाल, क्या आश्वासन मिला है, कब तक जो है मामले को संज्ञान में लेकर इस पर काम किया जाएगा? जमीन कब तक आवंटित की जाएगी? आगे का कार्य कब चालू किया जाएगा?
बिल्कुल, इस मौके पर जब हम गए थे तो चूंकि एसडीएम मौके पे नहीं थे, लेकिन तहसीलदार ने उनके एवज में बिल्कुल कहा है कि जैसे ही विभागीय रूप से पत्राचार उनको किया जाता है, उनसे आवंटित जमीन की मांग की जाती है। चूंकि इस क्षेत्र में काफी जमीन खाली हो चुकी है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनना है जो बहुत महत्वपूर्ण शासन की योजना है, तो जमीन बिल्कुल आवंटित कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो आयुर्वेद अस्पताल के डायरेक्टर है, उनसे फोन पर दूरभाष पर बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके द्वारा जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से ये जमीन की मांग की गई है, लेकिन वर्तमान में संचालित करने के लिए कोई ऐसी जमीन या भवन मिल जाता जिससे वर्तमान में मरीजों का इलाज हो सके। फिलहाल जिस तरह से जर्जर भवन में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, ये खुद बीमार है। और दूसरी ओर देखा जाए, खास बात इस पूरे मुद्दे पर यह है कि यहाँ पर अगर किसी तरीके से कोई हादसा हो जाए तो क्या जनपद सीओ इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी विशाल, वहाँ मौजूद चिकित्सक जो वहाँ पे सेवारत हैं, उनका क्या कहना है पूरे मसले पर? कब से वो इस तरीके की जो है व्यवस्थाओं के बीच संचालित कर रहे हैं चिकित्सालय को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो महिला कर्मचारी है, 2 महिला कर्मचारी है जो इस हॉस्पिटल को संचालित करती हैं। और भरी गर्मी में, चूंकि अभी 40 का जो है पारा चल रहा है, भरी गर्मी में बिगर पंखे के बैठकर वो है मरीजों का इलाज कर रही है जर्जर भवन। उनका स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि कभी भी चोरी हो सकती है, और चूंकि बीमारी चल रही है और हम खुद बीमार हो सकते हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल को बीमार हॉस्पिटल कहा जा रहा है। क्योंकि ना ही तो यहाँ पंखे की सुविधा है, ना ही तो पानी की सुविधा है, ना ही तो टॉयलेट की सुविधा है। सिर्फ यहाँ पर जैसे तैसे हॉस्पिटल शासन की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है बगैर भवन के। तो कहीं ना कहीं जर्जर भवन में कर्मचारी मजबूर है अपने नौकरी करने के लिए, मरीजों का इलाज करने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयुर्वेदिक का धर्म होता है मरीज को उपचार देना, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कर्मचारी है वो। चलिए विशाल, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे जी जुड़ चुके हैं। अमृतलाल जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर। ये मामला सिवनी का सामने आया, जहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल खुद बीमार है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? कल मतलब पत्रकार बंधुओं के मेरे सामने संज्ञान में आया है, और ये संज्ञान में आया है कि आयुर्वेद अस्पताल के कर्मचारी यहाँ जनपद में लगा रहे हैं करके, तो वो मेरे को जानकारी नहीं थी इस बारे में। तो कल संज्ञान में आया है, तो उनके लिए जमीन मांगते हैं मान लो, तो हम जमीन उपलब्ध करवाएंगे उनको जी। और उनको मैं बताया भी हूँ कि अगर जमीन चाहिए तो उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं जी। और हम बातचीत कर रहे हैं। अमृतलाल जी, कई सालों से इस जर्जर बिल्डिंग में जो है अस्पताल संचालित हो रहा है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं। कब तक जो है कार्य किया जाएगा? कब जमीन आवंटित की जाएगी? कोई निश्चित समय? ये बहुत जल्दी हो जाएगी। अब वो हमारे संज्ञान में आया नहीं था। आयुर्वेद अस्पताल तो घनसौर में बना ही नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में पहले संचालित हो रहा था, और अलग से कोई भवन नहीं है। अब वो मांग करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 20 साल हो चुके हैं, इसमें किसकी लापरवाही, किसको जो है जिम्मेदार समझा जाए इस पूरे कारण का? नहीं, इसमें कोई लापरवाह नहीं है। उनको मैंने जमीन की मांग नहीं किए हैं। जैसे जमीन अगर मांग कर लेते तो अब तो मन हो गया होता, उनको जरूरत नहीं हो रही। आप वहां पर तहसीलदार के पद पर हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है वहां पर? आपने कभी दौरा किया हो, आपको कभी पता चला हो? अभी तक मैंने अस्पताल ही मतलब नहीं था तो दौरा भी नहीं किए। वो शासकीय अस्पताल में तो हमेशा दौरा रहता है, वहाँ चल रहा था जी उनका। तो अब क्या कुछ निश्चित समय कब तक जो है जमीन आवंटित की जाएगी, और कब तक जो है अस्पताल का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा? कब सुविधाएं मिल पाएंगी? ये तत्काल मतलब उनसे संपर्क कर लेंगे और फिर ये आवेदन कर देते हैं, तो बहुत जल्दी समय सीमा के अंदर। चलिए अमृतलाल जी, आपके आश्वासन के लिए बहुत शुक्रिया, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जो है मरीजों को और ग्रामवासियों को ये सुविधा मिल सके, जल्द से जल्द अस्पताल का कार्य शुरू हो सके। तो देखिए, विशाल भी हमारे साथ बने हुए थे। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ खतरे के साए में मरीज और इलाज करा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब तक पूरे मामले में संज्ञान लिया जाता है।